Good morning, everyone. Today we will continue second chapter of geography. In last class we were discussing about sedimentary rocks. Okay, last class में हम लोग पढ़े थे sedimentary rocks कैसे बनता है, किसे कहते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या होता है कि जब रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर आते हैं, जिसमें क्ले हो गया आपका, सॉइल हो गया, स्टोन्स वगैरह हो गए. और जब वो क्या होते हैं, जब वो सीज, रिवर्स या लेक्स वगैरह के नीचे में जम जाते हैं, एक लेयर बन जाता है. उसके बाद फिर से एक नया लेयर, फिर से उस ऊपर से एक और नया लेयर. तो इस तरीके से सारे लेयर क्या होते हैं कि आपस में कंप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं. ओके, एक दूसरे के काफ़ी कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ओके, दब जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड इसे हम लोग स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं. ओके, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड रॉक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लेयर बनता है ना, वो हॉरिजॉन्टल बनता है. जैसे एक लेयर ऐसे बन रहा है तो दूसरा लेयर इसके ऊपर बनेगा. ओके, ये वर्टिकली नहीं बन रहा है, एक के ऊपर एक जस्ट बनते जा रहे लेयर, एंड फिर रॉक्स बन रहा है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स के: सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, जिप्सम, कॉन्ग्लोमेरेट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के. नेक्स्ट वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, दीज रॉक्स और सॉफ्टर दैन इग्नियस रॉक्स एंड ईजिली इरोडेड. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये इग्नियस रॉक से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड ये आसानी से इरोड हो सकते हैं. मतलब आसानी से ये क्या हो सकते हैं, इनके लेयर्स जो है ना वो कट जाते हैं. ओके, मतलब हवा के साथ या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. ये जो रॉक्स है ना वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स से बने हुए हैं. दे हैव ए हॉरिजॉन्टल लेयर्ड अरेंजमेंट वन अबव द अदर, हिंस दे आर नोन एज स्ट्रैटिफाइड रॉक्स. एंड ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लेयर के कारण बने हैं. एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, फिर एक लेयर, एंड सारे लेयर आपस में क्या हो गए, ग्लू की तरह चिपक गए एंड रॉक्स बनता है. इसलिए इसका नाम, सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी है. दे आर जनरली फॉर्म्ड अंडर वाटर. और ये जनरली पानी के अंदर बनते हैं. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सी, रिवर के नीचे जमते हैं. ओके, इसलिए दे कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड इसमें क्या होते हैं कि फॉसिल्स पाए जाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, बचे कुचे फॉसिल्स, वो इसमें पाए जाते हैं. About 70% of the rocks exposed on the surface of the earth are sedimentary rocks. देखो, हमें अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स दिखाई देता है उसमें लगभग 70% जो रॉक्स है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स है. बीइंग ऑफ सेकेंडरी ऑरिजिन दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स. देखो, ये क्योंकि सेकेंडरी ऑरिजिन से बन रहा है, क्योंकि पहले इग्नियस रॉक टूटेंगे, ब्रेक होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद क्या होगा कि पानी अपने साथ बहाकर उसको जमा होते जाएंगे एक के बाद एक लेयर, एंड सारे लेयर दबेंगे, जस्ट लाइक ग्लू की तरह चिपक जाएंगे. उसके बाद रॉक बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम सेकेंडरी रॉक्स भी है. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज और अल्टर इन फॉर्म ऑफ नेचर. चेंज occurs both through physical and chemical metamorphism. Physical metamorphism brings about changes in appearance and texture. Chemical metamorphism brings about changes in chemical composition of the rocks. These rocks are formed when igneous or sedimentary rocks are transformed by the action of intense heat and pressure. It may take thousands of years in the process of metamorphism. तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज, बदलाव. जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के नेचर में चेंज आता है तो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक. ये चेंज फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है. ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है. फिजिकल, देखो, मेटामॉर्फिज्म का मतलब चेंज होता है. मेटामॉर्फिज्म, फिजिकल मेटामॉर्फिज्म में क्या हो सकता है कि उसके अपीयरेंस में, जो दिखने में जैसा है उसमें बदलाव आ जाए, या फिर क्या हो, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो बनावट है वो बदल जाए.
केमिकल मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, केमिकल चेंज में क्या हो सकते हैं कि उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बदल जाए। तो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आता है, ओके, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, तो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे देखो यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है, ये मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ओके, यहाँ पे रॉक है, सपोज मान लो ये इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, कोई भी रॉक है। एंड इस रॉक में क्या होता है, जब इस रॉक पे काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा अंदर में प्रेशर पड़ते हैं, तो क्या होता है कि ये बदल जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ये चेंज होने में, ओके, मेटामॉर्फिक रॉक बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाइमस्टोन में चेंज इनटू मार्बल, जैसे टाइम के साथ लाइमस्टोन जो है, एंड लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज कर सकता है मार्बल में। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे एक सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन चेंज हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल में। उसी तरीके से शेल, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज हो सकता है स्लेट में, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर रहा है। एंड स्लेट का तो यूज़ आप जानते भी हो, हम लोग ब्लैक बोर्ड भी बनता है स्लेट से, है ना, जिसपे हम लोग लिखते हैं चॉक से। एंड सैंडस्टोन, ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये क्वार्जाइट में चेंज कर जाता है, एक दिन में नहीं करता, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पे क्वार्जाइट क्या है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, जेम्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं ना, ये बहुत हार्ड होते हैं, और यहाँ पे जेम्स भी पाए जाते हैं इस रॉक्स में। जेम्स, यू नो, जेम स्टोन, ये बहुत ही कीमती पत्थर होता है जिससे ज्वेलरी वगैरह भी बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड रेसिस्टेंट रॉक्स। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स की पहली खूबी ये है कि ये बहुत ही हार्ड होगा, एंड ये रेसिस्टेंट रॉक्स है, ओके, ये चेंज नहीं होगा ये जल्दी, ओके। दे आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर ऑन द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये बनता कैसे है, तो जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा हीट एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ते हैं, तो उसके कारण वो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, वो बदल जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। देयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड मेटामॉर्फिक रॉक को बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। नेक्स्ट है, दे आर ब्राउट टू द सर्फेस बाय इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। एंड ये तो अर्थ के अंदर बन रहा है, तो ये अर्थ के ऊपर कैसे आता है, तो अर्थ के मूवमेंट के कारण, अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है जिसके कारण वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाता है। दे आर रिक्रिस्टलाइज्ड रॉक्स एंड हैव नो एम्प्टी स्पेस इन देम। देखो ये वापस से रिक्रिस्टल हो रहा है, क्योंकि पहले तो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक रहा होगा, ये वापस से वो फिर से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होते हैं, ओके, कोई भी खाली जगह नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम हार्ड रॉक है ये। यहाँ पे क्विज टाइम है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रॉक्स के आपको बताना है, नेम्स लिखने हैं कि ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है। तो लाइमस्टोन कैसा रॉक है, ये लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल कैसा रॉक है, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है। बसाल्ट भी आपका इग्नियस रॉक है। क्वार्जाइट अभी हमने पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक है। कोल आपका सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। स्लेट आपका, ये भी क्या है, ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। एंड एंथ्रासाइट जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसे आप लोग फिल कर लोगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रॉक्स। अभी हमने 3 तरीके के रॉक्स पढ़े, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स,